नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। और बात भारत की में आज उस विषय को हम कुरेदेंगे जो विषय ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है। दरअसल पीओके भारत का और भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा आज का नहीं बल्कि 1947 से आज तक बना हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे उस समय से ही पीओके पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था और कब्जा करने के बाद समय समय पर भारत ने पीओके को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। कई बार प्रस्ताव भी लाए गए, लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पीओके वापस लाना है, कई बार संसदीय पटल पर भी इस बात को रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा, पीओके पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। तो डॉक्टर आशीष जी, आपके पास आऊंगा। आपने तो बड़ी बार आपकी सरकार ने ये कहा है कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। कई बार पार्लियामेंट में भी कहा गया है, संसद में भी कहा गया है, और यह आपका एक बड़ा मुद्दा भी है, चुनावी मुद्दा भी रहा है। अब जबकि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 या 1999 की बात करें तो उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला 2025 में, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी देखा गया। हालांकि परिस्थितियां कुछ बदली हुई थी, पहले की परिस्थितियों के मुकाबले इस बार की जो परिस्थितियां थी वो काफी भिन्न थी। क्या अब हम पीओके लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं? भारत सरकार ने साफ कर दिया है, पीएम मोदी लगातार हर मंच से बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने बोला, कल एमईए की तरफ से भी बोला गया कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात करेंगे। पाकिस्तान को ये जो एरिया कवर किया है, ऑक्युपाई किया है, इसको जल्द से जल्द खाली करना होगा। तो क्या लगता है, हमारी सरकार या आपकी सरकार जो इस तरफ दिशा में चल रही है, इस दिशा में? शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। शीतल जी, ये तो हम सब जानते हैं कि इस समय भारत सरकार का पूरा मूड यही है कि भारत सरकार की पूरी अब तैयारी है, अब की बार पीओके में तिरंगा लहराने की बारी है। ऐसा नहीं कि इससे पहले पीओके को लाने की बातें नहीं हुई, हाँ, सिर्फ पीओके को लाने की बातें ही हुई, बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बदला हुआ भारत है। ये बदला हुआ भारत इसलिए है क्योंकि हमारा इस बार दृढ़ निश्चय है कि पीओके पे तिरंगा लहरा के दिखाना है। क्यों? क्योंकि हमने तो ओपनली ऑफिशियली पाकिस्तान को ये कह दिया है कि पीओके खाली करे, पाकिस्तान पीओके खाली करे, ऐसी स्टेटमेंट इशू की जा चुकी है। 25 मार्च 2025 में यूएन के पटल के ऊपर हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पी हरीश ने भी ये क्लियर कर दिया था कि पीओके जो है वो पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती अधिकृत जगह का नाम है। और इससे पहले 18 मार्च 2025 को रायसेना डायलॉग्स में जब 25 इंटेलिजेंस चीफ पूरे वर्ल्ड के भारत में इकट्ठे हुए थे, तभी भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भाई आजादी के बाद 1947 के बाद भारत की सबसे ज्यादा, अगर यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा अगर कोई जगह जबरदस्ती हथिया के रखी गई है गलत तरीके से, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आशीष जी, एक सवाल ये उठता है, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस समय बहुत सारे, जब उसके बाद सीज फायर हुआ उसके बाद कई लोगों ने ये सवाल उठाए, ये कहा कि ये अच्छा मौका था पीओके लेने का। तो क्या सरकार का उस समय का दृढ़ निश्चय था कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है और लोगों की भावनाओं की भी हम कद्र करते हैं। राष्ट्रभक्ति का जो संचार लोगों के अंदर है उसका हम पूरा मान सम्मान करते हैं। लेकिन क्या है कि कल के अपने भाषण के अंदर ही पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का खून गरम है, दिमाग गरम नहीं है। जब राजनीतिक डिसीजन इस तरह के लिए जाते हो जहां पे दोनों न्यूक्लियर स्टेट हो तो हर कदम फूक फूक के रखना होता है। आप समझिएगा इस बात को कि भारत विश्व का पहला ऐसा न्यूक्लियर स्टेट बन गया जिसने दूसरे न्यूक्लियर स्टेट की एयर स्पेस के अंदर अटैक किया। पहला ऐसा न्यूक्लियर स्टेट बन गया जिसने दूसरे न्यूक्लियर स्टेट को
3 दिन के अंदर घुटनों पे लाके दिखा दिया। लेकिन एकदम से ये कहना कि चौथे दिन पीओके पे भी हम अपना तिरंगा लहरा देंगे, ऐसा करके हम तृतीय विश्व युद्ध को न्योता नहीं देने की गलती कर सकते। हम हर तरीके से करेंगे, हर काम को एक राजनीतिक तरीके से किया जाएगा। पाकिस्तान को जरूरी है किया जाएगा, उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी और फिर पीओके अपने कब्जे में लिया जाएगा। जरूर डॉक्टर आशीष जी, मैं तुरंत जवाब लेना चाहता हूं इस बात का, 10 सेकंड में सर। जी देखिए 10 सेकंड में जवाब हो नहीं पाएगा इसका, क्योंकि इन्होंने इतने सारे फिर मैं और समय दे दूंगा ना, और समय दे दूंगा ना, डॉक्टर साकेत जी भी बने हुए हैं ना। जी ये बताइए, अभी इन्हें इतनी समझ नहीं है भारद्वाज जी को कि ऑपरेशन सिंदूर बार बार कहा जा रहा है, अभी ओवर नहीं हुआ है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, पॉज में है। तो जब एक मिलिट्री ऑपरेशन पॉज में है, ये चाहते हैं संसद में उसकी चर्चा की जाए और उसके बाद इनको सारे लूपहोल बताए जाए। हमें बताने में इतराज भी ना होता अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ इनका रिश्ता इतना धूमिल ना होता। ये बता देते कि टर्की में इनका ऑफिस क्या है, ये बता देते कि 2008 में चाइना से एमओयू क्या साइन किया, ये बता देते कि एमओयू में कितना पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन से लिया, ये बता देते कि डोकलाम के टाइम पे राहुल गांधी वहां पे उनसे मिलने डिप्लोमेट से क्या करने गए थे। अगर इनका पाक साफ इतना इरादा होता, अगर इनकी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के डोजियर में प्रेजेंट न की जा रही होती, अगर इनके स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के मीडिया में दिखाई ना जा रही होती, तो शायद हम भी इन पे इतबार कर पाते और पूरा देश भी इन पे इतबार कर पाता। लेकिन आज की डेट में जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुका नहीं, अभी थमा नहीं, सिर्फ पॉज हुआ है, ऐसे में ये कहते हैं कि चर्चा करके हमें बता दो कि भारत के कितने विमान गिरे। अरे शर्म करो आदेश जी, अपनी सेना पे इतबार नहीं है। तुम्हारे मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि ये एक छुटपुट अभियान था, छुटपुट युद्ध था। अरे भैया तुम्हें पता है कि छुटपुट युद्ध क्या होता है? जब हम कहते हैं कि हमने उनके 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड तबाह कर दिए, हमने उनके 11 एयरबेस खत्म कर दिए, 800 ड्रोन उड़ा दिए, 40 सोल्जर और 100 टेररिस्ट को मार गिराया, 14 बॉर्डर पोस्ट खत्म कर दी और वो घुटने पे आ गया 3 दिन के अंदर और त्राहिमाम करता हुआ यूएस के पास भागा और कि किसी तरीके सीजफायर अमेरिका को करना पड़ा। तो ये उसको छुटपुट ऑपरेशन कहते हैं। सीजफायर अमेरिका को करना पड़ा, वो भी तो एक सवाल है। सीजफायर क्यों करना? जी बिल्कुल नहीं सर, ये भी हम कई बार कह चुके हैं कि ये ट्रंप का बड़बोलापन है। हम इसमें द्विपक्षीय वार्ता के अंदर किसी तीसरे आदमी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। हम क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। चलिए ठीक है। आदेश जी, आपकी आवाज सही से, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी से पहले तो मैं आशीष जी से कहूंगा कि वो माफी मांगे। तुर्की के अंदर जो कांग्रेस का ऑफिस बताया है उसके लिए जिन पत्रकार ने कहा, जिन लोगों ने कहा, उन्होंने माफी मांगी कर रहे हो? अभी हमने गलत चलाया है। गोस्वामी के ऊपर आपने केस कर दिया, अमित मालविया के ऊपर आपने केस कर दिया और हाई कोर्ट ने वो आपकी एफआईआर क्वैश कर दी। माफी आपको मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने झूठे केस किए अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के ऊपर और अमित मालविया के ऊपर, आईटी सेल इंचार्ज बीजेपी के ऊपर। और क्यों हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया आपकी एफआईआर? जवाब दे दो। आप सीधा ये बता दो आपका वहां पे ऑफिस है या नहीं। मैं पूरी डिटेल दे देता हूं आपको। 2019 में आपने टर्की में ऑफिस खोला, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने खोला और मात्र जब हमारा 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके 3 महीने के अंदर आपने खोला। बता दीजिए आपका ऑफिस है या नहीं। उनका एक ही मकसद है शीतल जी, यहाँ पे देश की जनता देख रही है कि जो कांग्रेस है वो इस समय पाकिस्तान का माउथपीस बनी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम है सर कि भैया हमारा समय की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष जी, बहुत शुक्रिया। आदेश भारद्वाज जी।